14 सितंबर से। हमारे साथ बातचीत के लिए इस समय मौजूद है केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जी, संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे? 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हमारा सदन चलने वाला है। सैटरडे संडे सहित हम चला रहे, क्योंकि ज़्यादा दिन इधर रहने का भी एक साथ रहने का भी थोड़ा रिस्क हो सकता है, ऐसा भी एक ओपिनियन आया है। इसके अलावा हम सिर्फ 4 घंटा चला रहे, इसलिए सैटरडे सहित हम 18 सिटिंग्स कर रहे हैं और जो जरूरी कामकाज है वो कंप्लीट करके हम 1 तारीख का एडजर्न के लिए हमारे मन में है। सर, संसद चलेगी लेकिन संसद में प्रश्नकाल नहीं होगा, इसको लेकर के विपक्ष के सारे सदस्य सवाल खड़े कर रहे हैं। कहा जा रहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, संसद की आत्मा को खत्म किया जा रहा है। जो लोकतंत्र को कांग्रेस पार्टी कितने बार हत्या किया है, कितने बार राज्य सरकार को बर्खास्त किया है, वो पार्टी कर रहे हैं। ज्यादा बात वो कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हम ये डिसीजन लेने से पहले, समन्स इशू करने से पहले, शेड्यूल इशू करने से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा बात हो गया है। मैं कल भी कहा हूं, आज भी कहूंगा, पार्लियामेंट के सदन में भी मैं कहूंगा, मेजर पार्टी में डेरेक ओबेरॉयन के अलावा कोई भी इसका विरोध नहीं किया है, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी। व्हेन वी स्पोक, जब हमने बात किया, उन्होंने परिस्थिति हमने एक्सप्लेन किया, स्टार्ट क्वेश्चन के लिए क्या इशू हो सकता है, ऑफिसर को बिठाना, मंत्रियों को बिठाना, ये सब इशू कैसा होगा, एक्सप्लेन करने के बाद दे हैव एग्रीड। और इशू ये बनाने का कोशिश कर रहा है कि जीरो ओवर के बारे में। गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं कहा है जीरो ओवर नहीं रखो, ऐसे हमने कभी भी रिक्वेस्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने हमने नहीं रखा है। हमने ये बोला है मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं, हाफ एन आवर कर सकते हैं, ये तो हमने सुझाव रखा है। अगर स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब बोलते हैं हम तो मैं 40 मिनट चला लूंगा, मैं 1 घंटा चला लूंगा, हम तो कुछ नहीं बोलते उसमें बारे में, गवर्नमेंट इज रेडी। इसके अलावा सिर्फ प्रश्नकाल में ही गवर्नमेंट को आप प्रश्न कर सकते हैं क्या? बहुत विधि विधान है, बहुत प्रोविजंस है, वो प्रोविजन के अनुसार आप डिस्कशन तो आप नहीं लेने वाले हैं क्या? मैं अपोजिशन से पूछना चाहता हूं, यू डोंट वांट टू डिस्कस जो बीएससी में डिसीजन होगा, जो कुछ भी इशू हो, अपोजिशन जो इशू रेज करेगा, बीएससी में जो डिसीजन होगा, स्पीकर या चेयरमैन के अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी चलता है, उधर जो कुछ भी इशू उन्होंने उठाता है, हम चर्चा के लिए गवर्नमेंट तैयार है। गवर्नमेंट भाग तो नहीं रही है। तो जो आपने पाप किया इतने दिन की, स्पेशली कांग्रेस पार्टी, आपने अभी बहुत डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक नहीं है। मैं अपील करता हूं कि सभी पार्टी के साथ बातचीत हुआ और आपने एक्सेप्ट किया है, और कभी नेता ये भी कहा है, मैं नेताओं का नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, उन लोगों ने कहा तो एक विशिष्ट परिस्थिति है और थोड़ा रिस्क भी है, इसलिए कितना जल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाइंडिंग है, मैंडेट है, वो जल्दी कंप्लीट करके एडजर्न जल्दी करा दो। ये भी रिक्वेस्ट आया है, क्वेश्चन और का तो छोड़ो, अब जो करना है जल्दी करके एडजर्न। ये भी रिक्वेस्ट हमको अपोजिशन पार्टी से आया। मैं एक परंपरा और एक मर्यादा रखते हुए मैं किसी का नाम मैं बाहर नहीं लेता हूं, लेकिन सबसे बातचीत हुआ, एक्सेप्ट उन्होंने स्वीकारने के बाद हमने बाहर ये तो नोटिफिकेशन हमने निकाला है। अभी बाहर आके और कुछ बोलना, इट इज द क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी। इसलिए मैं अपील करता हूँ, विशिष्ट परिस्थिति है। एक्चुअली सदन चलाना नहीं चलाना, एक बहस इतने दिन चला रहे थे, हमने सदन चला रहे हैं, सिर्फ स्टार्ट क्वेश्चन नहीं, अनस्टार्ट क्वेश्चन भी हम एंड आई अपील टू देम नॉट टू मेक द नॉन इशू एज ए इशू। आप जो कुछ भी चर्चा करने के लिए चर्चा चाहते हैं, वो चर्चा करने के लिए सरकार पूरी तरफ से तैयार है। इसलिए सरकार प्रश्न उठाने के लिए नहीं, जो कुछ भी है ना, बहुत है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन रहता है, 193 रहता है, ये रहता है, वो रहता है, पूछो ना स्पीकर और चेयरमैन साहब से, हम तो तैयार है सरकार।
लेकिन सर सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है, जवाबदेही से बचना चाहती है, इस तरह का सवाल जो उठा रहे हैं तो आपको लगता है ये गलत है क्योंकि आपकी बात हो चुकी है। टोटल गलत है ये तो, मिसलीडिंग द कंट्री। हम अपोजिशन पार्टी दे आर ट्राइंग टू मिसलीड द कंट्री। पहले तो हमने बात किया है, और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ हम प्रश्नकाल चलाते हैं और बाकी नहीं चलाते तो आप वो भी तब भी सवाल खड़े करते तभी सवाल खड़े करते। इसलिए प्रश्नकाल का इशू है, जब आप डिस्कशन चाहते हैं, एक डिपार्टमेंट का रहता है, उसमें जो कुछ भी विषय हो, एक डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर, दो ऑफिसर, 20 प्रश्न, 60 प्रश्न पूछना है तो बहुत ऑफिसर, इतने मंत्री एक साथ रहना पड़ेगा। ये कीपिंग दैट इन माइंड हमने ये डिसाइड किया है कि इसको हमने प्रश्नकाल छोड़ देंगे। सबसे बातचीत हुआ है, एक्सेप्ट किया है। बाद में ऐसे सवाल खड़ा करने का और मिसलीड करने का बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैंने फिर भी दोहराता हूँ, गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन ऑन एनी सब्जेक्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस फॉर व्हिच स्पीकर एंड चेयरमैन गिव द परमिशन। लेकिन सर अगर आप इससे विचार करने को भी तैयार, डिसीजन हो के उसमें शेड्यूल निकालना पड़ता है। अभी तो डिसीजन हो गया है, सबसे बातचीत करने के बाद ये शेड्यूल निर्णय हो गया है। आप हर सुबह उठ के आप डिसीजन चेंज करते हैं तो आपका पार्टी में आप ठीक करो ना। आपका नेता अगर एक नेता बोलते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर छोड़ दो, बाकी हमको डिस्कशन अलाउ करो, और आपका जो जरूरी गवर्नमेंट बिजनेस है वो करा दो, ऐसे एक लीडर बोलता है और एक लीडर आके और दूसरे बोलता है। ट्राई टू सेट योर पार्टी राइट। सर एक सवाल ये भी है सर, जानना चाहते थे कि किस तरीके का अरेंजमेंट होगा सर कोविड के दौरान पार्लियामेंट में, हाउस में, दोनों हाउसेस में किस तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट आप लोग कर रहे हैं? हम सुबह और शाम को चला रहे हैं तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। सुबह सेकेंड डे से सुबह राज्यसभा होगा, शाम को लोकसभा होगा। पहले दिन सुबह लोकसभा होगा, शाम को राज्यसभा होगा दोपहर में। ये तो निर्णय हो गया है। और दोनों चेंबर का गैलरी भी हमने माइक वगैरह अरेंजमेंट करके, उधर साउंड सिस्टम अरेंजमेंट करके हमने दोनों फॉर एग्जांपल लोकसभा चलाने के लिए लोकसभा में विथ सोशल डिस्टेंसिंग कितने मेंबर्स बैठ सकते हैं, वो मेंबर्स लोकसभा में बैठेंगे, बाकी राज्यसभा में बैठेंगे। और जो कमियां होता है, शॉर्टेज होता है स्पेस का, उसमें गैलरीज हम यूज करते हैं। तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह व्यवस्था हमारा हो रहा है। इससे पहले भी हमने रिक्वेस्ट किया है मेंबर से, माननीय स्पीकर और चेयरमैन साहब ने, आप आने से पहले 72 आवर्स पहले आप कोविड टेस्ट करा के उसका एक टेस्ट रिपोर्ट लाइए, नहीं तो इधर हम करवाने का भी व्यवस्था की है। और मिनिमम स्टाफ के लिए हम अलो कर रहे हैं। ये सब हमने स्पीकर के और माननीय वेंकैया जी नायडू से उन्होंने जो निर्णय लिया है, गवर्नमेंट इज उनका जो डायरेक्शन है वो पालन करते हुए हम काम करते हैं। आखिरी सवाल सर, कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार पर, हाल ही में उन्होंने ट्वीट करके 5 से 6 सवाल खड़े किए, क्या कहेंगे सर? राहुल गांधी का उत्तर देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो उनको एक झूठ बोलने का आदत पड़ गए। मैं पहले ये कहता हूँ, लेट देम सेट देयर हाउस इन ऑर्डर। तो कांग्रेस में क्या चल रहा है, इनके ऊपर इनके नेतृत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, उसको पहले ठीक करने दो। बाद में तो ऐसे राफेल के बारे में भी झूठ बोला, ऐसे झूठ बोलने का उनका आदत बन गया है।